डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. ठीक है, तो टुडे डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 का. ठीक है, ये आने वाले कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स ऑफ मैथ के लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए मैं 2-3 क्वेश्चंस ले रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन 1 से एक्सरसाइज 3.5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस, कॉमा, नो सॉल्यूशंस और इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बुक एक्सरसाइज 3.5 आप लोग आपका बुक ओपन करो. ठीक है, इक्वेशन मिल जाएगा. पहला इक्वेशन क्या है, जैसे इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और सेकेंड वन इज 3x माइनस 9y माइनस 2. ठीक है, ये कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए और जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट 2026 और 7 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड आउट द यूनिक सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका आप लोग इक्वेशन 1 देना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड वन इज 3x minus 9y minus 2 equals to 0. This is the second equations. कुछ नहीं करना है, 1 and 2 देना, सिर्फ 1 2 देने से बन जाएगा. इस साइड में है यार, a equals to x means कुछ नंबर नहीं है तो इसके लिए 1, और b equals to ये a1 ये b1. ठीक है स्टूडेंट्स, b1 मीन्स माइनस 3y, तो माइनस 3 बनेगा, और C1 इक्वल्स टू माइनस 3, क्योंकि माइनस साइन है ना, 3 का फ्रंट में माइनस साइन है, इसलिए C1 इक्वल टू माइनस 3. और सेकंड वन इज A2 बनेगा, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू माइनस 9, और C2 इक्वल्स टू माइनस 2. ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 2. Now second next step फॉर्मूला एक ऐसा है, a1 डिवाइडेड बाय a2, दिस इज द फॉर्मूला. तो a1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 1, और a2 का वैल्यू 3. नेक्स्ट फॉर्मूला b1 डिवाइडेड बाय b2, तो b1 का कितना निकल रहा है, माइनस 3, और b2 माइनस 9. वेरी सिंपल मेथड. ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 3, और एक बार याद रखना, एग्जाम में, इन फाइनल एग्जाम में सिंपल मैथ आता है. ठीक है, टफ ज्यादा हार्ड मैथ नहीं आता, इजी मैथ आता है. ठीक है, और सी नेक्स्ट C1 डिवाइडेड बाय C2, तो C1 का वैल्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो ये क्या होगा, 1, ये 3 बनेगा. दैट मीन्स B1 डिवाइडेड बाय B2 आफ्टर कैलकुलेशन करने के बाद 1 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, और माइनस माइनस क्या बनता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा प्लस बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स, दिस इज द फाइनल स्टेप्स, a1 डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू 1/3, तो इक्वल्स टू आप लोग b1 बाय b2 लिखो, b1 डिवाइडेड बाय b2, क्योंकि b1 b2 डिवाइडेड का आफ्टर कैलकुलेशन 1/3 निकल रहे हैं, और ये भी 1/3 है. ठीक है, और C1 डिवाइडेड बाय C2, तो C1 डिवाइड बाय C2 का वैल्यू माइनस 3/2, तो दिस इज एन अनइक्वल, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल साइन लगाया था. ठीक है स्टूडेंट्स, तो a1 डिवाइडेड a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2, नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2. तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, therefore this pair of equations, this pair of equation has no solutions, no यूनिक सॉल्यूशंस. ठीक है स्टूडेंट्स, और नो सॉल्यूशन लिखने भी होगा, नो यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये ऐसा एक नॉट इक्वल टू बन जाएगा तो नो यूनिक सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा. सेकंड
और सेकंड क्या है क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, नेक्स्ट इक्वेशंस मतलब नंबर 2 क्वेश्चन 1 का 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सेम सिस्टम्स, सॉल्यूशन 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस का बिलो अगर राइट हैंड साइड में होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस बन जाएगा, ठीक है। और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है यार। सेम सिस्टम, कुछ नहीं करना है। ये a का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू 2, x का जो कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 2, तो दिस इज द योर x a1, देन b1 1, b1 का वैल्यू 1, क्योंकि ये एक वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स का नंबर हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। और c1 इक्वल्स टू माइनस 5, a2 इक्वल्स टू 3 और b2 इक्वल्स टू 2, c2 इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में से फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला सिंपल से a1 डिवाइडेड बाय a2, तो a का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इससे वैल्यू पुट करना है, a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 3, b1 बाय b2, b1 बाय b2, तो b1 का वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 और अनदर वन इज c1 डिवाइडेड बाय c2, दैट इज द वैल्यू माइनस 5 अपॉन माइनस 8, ठीक है स्टूडेंट्स। देयरफॉर देखिए क्या लिखना है, a1 डिवाइडेड बाय a2, ये क्या हो रहा है, ये आने के होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2, क्योंकि a1 डिवाइडेड बाय b2, a1 डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू 2/3 और b1 डिवाइडेड b2 का 1/2, तो दिस इज द अनइक्वल सिस्टम से, तो यहाँ पे क्या लिखना है, देयरफॉर दिस इक्वेशंस, आप लोग लिखो, मैं डिक्टेट करके बोल रहा हूं, देयरफॉर दिस इक्वेशंस ऑफ पेयर्स आर हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यह यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशंस, दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर कमेंट करो। और एक बात याद रखना, अगर a1 डिवाइड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 जब मिल जाएगा तो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका एक सॉल्यूशन करने के बाद मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।